कल आएंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे। सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को हुआ था मतदान। झारखंड में कल आ जाएंगे चुनावी नतीजे। प्रदेश में 2 चरणों में हुए थे मतदान। कल ही घोषित होंगे विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। 13 राज्यों की 40 सीटों पर आएंगे परिणाम। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर नजर। 9 विधानसभा सीटों पर है उपचुनाव। केरल की वायनाड लोकसभा सीट का भी आ जाएगा नतीजा। प्रियंका गांधी वाड्रा हैं प्रत्याशी। रिजल्ट से पहले महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने जताई महाविकास की जीत की उम्मीद। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उनको होटल, रिजॉर्ट और हेलीकॉप्टर बुक करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जनता बीजेपी को हटाने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव पर संजय राउत की राय। कहा, हमें भरोसा है कि हम बहुमत लाएंगे। विधायक का मुंबई आएंगे। हमारी कम से कम 160 सीटें आएंगी। संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश नहीं है जो पुलिस वाले महिलाओं को वोट डालने से रोक दें पिस्तौल दिखाकर। महाराष्ट्र में योगी जी का राज नहीं है कि जो पुलिस वाले रिवॉल्वर दिखाकर महिलाओं को वोट करने से रोकते हैं। देखा ना आपने मीरपुर में क्या हो गया। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरकी और सीसामाऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केशव मौर्य बोले, हार की हताशा से नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कहा, लोकतंत्र है हमारे देश में, पुलिस कैसे वोटर को धमका सकती है। कांग्रेस ने भी उपचुनाव को लेकर प्रशासन पर साधा निशाना। अजय राय बोले, पुलिस ने मचाया उत्पात। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली हैं। इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायतें। 5 करोड़ कैश कांड में विनोद तावड़े का लीगल एक्शन। राहुल गांधी, खड़गे और सुप्रिया श्रीनेत को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस। 24 घंटे में मांगे माफी या भरे हर्जाना। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी, इन्होंने ये वक्तव्य किया कि नाला सोपारा के चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़े गए। दिल्ली के एलजे वीके सक्सेना ने की मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ। बोले कि पहले वाले से 1000 गुना बेहतर है मौजूदा मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को लगाई फटकार। कहा, दिल्ली सरकार की कोशिशों से हम संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 113 एंट्री पॉइंट्स पर सिर्फ 13 सीसीटीवी क्यों हैं? केंद्र सरकार इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनाती करे। बीजेपी कमीशन बिहार। दिल्ली मुख्यालय में चुनाव को लेकर मंथन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया विजय मंत्र। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बैठक। दिल्ली के संगम विहार से आम आदमी पार्टी विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ है एफआईआर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। क्राइम ब्रांच ने अकोला से 26 वर्षीय युवक को किया अरेस्ट। विदेश यात्रा से वापस दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील, गयाना और नाइजीरिया की यात्रा पर थे। बाबा बागेश्वर की हिंदू यात्रा जारी। यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त और साधु संत। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा के बीच गर्मा गई सियासत। जयवर्धन सिंह के यात्रा में पहुंचने के बाद बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। हिंदू एकता यात्रा में शामिल होने पर बोले जयवर्धन सिंह, कहा, जो सनातन धर्म के साथ है हम उसके साथ खड़े हुए हैं। वीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। कहा, हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान के मुताबिक नहीं है। वीरेंद्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा पर अखिलेश यादव ने बोलने से कर दिया इनकार। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई जुमे की नमाज। आरपीएफ और पीएसी तैनात है। संभल की जामा मस्जिद विवाद को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बताया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। संभल विवाद पर बोले बाबा बागेश्वर का शासन करा सर्वे, हरिहर मंदिर निकले तो जल्द होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा।
संभल मस्जिद विवाद के बीच बोले धीरेन्द्र शास्त्री, अकबर बाबर के समय मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, हमें उसे वापस लेना होगा। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की मांग याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील पर तत्काल सुनवाई हो। मणिपुर के हालात पर कांग्रेस बीजेपी में लेकर वॉर, राष्ट्रपति को खड़गे की चिट्ठी पर नड्डा का जवाब, कहा ना फैलाएं सनसनी। दिल्ली में केजरीवाल का रेवड़ी दांव, मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा समेत 6 सुविधाओं का ऐलान। केजरीवाल का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी आ गई तो सब बंद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल बोले अब दिल्ली की जनता तय कर ले कि फ्री की रेवड़ी चाहिए या नहीं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर पलटवार, चुनावी वादों पर उठाए सवाल। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की सफेद चादर, दिल्ली का कर्तव्य पथ में घना कोहरा नजर आया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मॉग की वजह से वायु की गुणवत्ता खराब, 421 AQI। इंडिया गेट पर छाया स्मॉग और फॉग, लो विजिबिलिटी की वजह से हेडलाइट जलाते हुए नजर आए चालक। बहुत खराब स्थिति में दिल्ली की आबोहवा, प्रगति मैदान और आईटीओ के आसपास बढ़ा प्रदूषण। ताज नगरी आगरा की हवा भी हुई जहरीली, स्मॉग की वजह से ताजमहल का चमक फीकी पड़ गई। ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल के दृश्य में कैमरे में कैद हुई। साहित्य के महाकुंभ साहित्य आज तक का हुआ शुभारंभ, महामहिम राष्ट्रपति देंगे गुलजार को लाइफ टाइम अवार्ड। साहित्य आज तक संस्कृति का जश्न, बोली इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी। दिल्ली में साहित्य आज तक की भव्य शुरुआत, अनूप जलोटा ने भजनों ने किया भाव विभोर। साहित्य आज तक के मंच से अल्तमस फरीदी ने गानों से बांधा समा। जरा सिंग विद मी, चांद तारों से कहो। रैप की दुनिया के बेताज बादशाह ने लूटी महफिल, साहित्य आज तक के दर्शकों का किया भरपूर मनोरंजन। और टेस्ट में गेंदबाजों ने कराई भारत की वापसी, पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर बनाए 67 रन। भारतीय कप्तान बुमराह ने चटकाया 4 विकेट, स्टीव स्मिथ को 0 पर आउट किया। भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पस्त किया, सिराज ने झटके 2 विकेट, डेब्यू कर रहे हर्षित राणा को भी मिली एक सफलता। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, 150 रन पर ऑल आउट हुई टीम। नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाया सबसे ज्यादा 41 रन, ऋषभ पंत के बल्ले से आया 37, विराट सिर्फ 5 रन पर ढेर। दिल्ली पुलिस को की 2 महिला कांस्टेबल सीमा और सुमन ने किया कमाल, पिछले 8 महीने सुकमा में एनकाउंटर खत्म होने के बाद जवानों ने मनाया जश्न, जमकर थे के देश के लिए सपोर्ट। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, मंत्रियों के कामकाज का जायजा लिया। पाकुर में मतगणना के लिए हुई जोरदार तैयारी, मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खूंटी में जेएमएम ने ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर डाला डेरा, कर रहे हैं ईवीएम की रखवाली। लाओस के वियंतियाना में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीसाकेत मंदिर में किए दर्शन पूजन। राजनाथ सिंह ने विधि विधान के साथ महात्मा बुद्ध पूजन अर्चन किया और साथ में बौद्ध भिक्षुओं से भी मुलाकात की। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कामकाज को लेकर जायजा लिया।
हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को लेकर बनाई जा रही है खास गाइडलाइंस। पुलिस, जिला प्रशासन और ट्रैफिक डिपार्टमेंट मिलकर गाइडलाइन बनाने पर कर रहा है काम। रांची में जोरों पर है मतगणना की तैयारी। मतगणना केंद्रों के बाहर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। मुंबई में आयोजित होने वाले इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स के पूरे हुए 24 साल 2001 में कार्यक्रम की हुई थी शुरुआत। दो 2001 में अनुरंजन और शशि रंजन ने शुरुआत की थी। मंच पर सितारे पेश करते हैं एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। मुजफ्फरपुर में किसानों को नहीं मिल पा रहा है गेहूं का बीज, या बीज केंद्र से खाली हाथ लौट रहे हैं किसान। सुकमा में खत्म हुआ एनकाउंटर, ऑपरेशन के बाद वापस लौटे जवान। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिले नए अध्यक्ष। अमन अरोड़ा को मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। नोएडा में नारी शक्ति राष्ट्रवंदन यज्ञ से हुआ प्रेरणा विमर्श। 2024 का शुभारंभ। 108 वेदियों में हुआ राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ। सरस्वती शिशु मंदिर में 1000 से अधिक नारी शक्ति ने 108 कुंडिया यज्ञ में आहुतियां दी। यज्ञ के बाद महिलाओं और बच्चियों को किया गया सम्मानित। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट के लिए एआई तकनीक का होगा इस्तेमाल। मेला स्थल में लगाए गए हैं 2700 सीसीटीवी कैमरे। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सेना भर्ती के लिए युवाओं की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उज्जैन से मिथिला के लिए अब 1,11,101 लड्डू वाला रथ हो गया रवाना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रथ को दिखाई झंडी। यहाँ की धरती पणजी में अर्बन ट्री मैनेजमेंट वर्कशॉप में शामिल हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। पौधारोपण किया। पिथौरागढ़ में युवाओं को हुई अव्यवस्था के चलते बागेश्वर में फूटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा। कार्यकर्ताओं ने फूंका प्रदेश सरकार का पुतला। जबलपुर में ट्रेन लेट होने से यात्रियों ने इंजन में तोड़फोड़ की। आरपीएफ ने शुरू की मामले की जांच। 12 में किसानों को खाद की किल्लत से हो रही है परेशानी। रात भर खाद केंद्रों के बाहर लाइनों में लगे रहते हैं किसान। बुरहानपुर में डीएपी खाद में बालू मिलने के बाद खाद गोदाम को किया गया सील। व्यापारियों ने भी बंद रखी खाद की दुकानें। पच्चीस नवंबर से सिलक्यारा टनल में शुरू होगा बौखनाथ देवता मेला। सत्रह दिनों तक सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू में रहा था अहम योगदान। सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को भी आमंत्रित किया गया। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार बने मणिपुर हाईकोर्ट के 8वें मुख्य न्यायाधीश। मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शपथ दिलाई। महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर घर पहुंचने पर मनीषा चौहान का हरिद्वार में भव्य स्वागत हुआ। ग्रामीण और परिजनों ने फूलमालाओं के साथ चैंपियन बेटी का स्वागत किया। मनीषा चौहान के पैतृक गांव श्यामपुर कांगड़ी में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों की थाप पर गांव के लोगों ने जमकर डांस किया।
दुबरी में पुलिस ने तेंदुए की मीट और खाल के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह कई दिनों से कर रहा था जानवरों की तस्करी। आणंद में पुलिस ने 1.24 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बोतलों पर चलाया बुलडोजर। अलग अलग कई अपराधों के पास से जब्त की गई थी शराब। खेड़ा में पुलिस ने चोरी गैंग को किया गिरफ्तार। कई दिनों से घटनाओं को अंजाम दे रहा था गैंग। गिरोह की सरगना 9 साल की उम्र से चोरी की घटनाओं को दे रही थी अंजाम। कपूरथला में पुलिस ने फार्म पर रेड करके 10 मजदूरों को करवाया रिहा। मजदूरों में नाबालिग बच्चे भी थे शामिल। पुलिस को देख ठेकेदार फरार। दरभंगा में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए हुए 50 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। मिले हुए फोन पुलिस ने उनके मालिकों को लौटाए। गौतम अडानी पर लगे आरोपों पर व्हाइट हाउस का बयान। इस मुद्दे को हम लोग समाधान की दिशा में ले जाएंगे। भारत अमेरिका के संबंध मजबूत नींव पर आधारित है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर प्लाकार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। लेबनान से उत्तरी इजरायल में दागे गए मल्टीपल रॉकेट्स से इमारतें मलबे में तब्दील नजर आई। शख्स की मौत। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का शक्ति प्रदर्शन। रक्षा प्रदर्शन में सबसे शक्तिशाली हथियारों की आजमाइश की गई। उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकियों ने यात्रियों को बनाया निशाना। पैसेंजर गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग। 50 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल। यूरोपीय देश आइसलैंड में फिर फटा ज्वालामुखी, मचा कोहराम। सड़कों पर धधक रहा लावा। पेरिस में बर्फबारी से दिलकश और मनमोहक नजारा। माउंट मार्टे की पहाड़ियों पर बर्फ से सफेद चादर में ढकी नजर आई सैलानियों की मौज। पेरिस के बेसिलिका में बर्फबारी से मौसम हो गया खुशगवार। बर्फ की फुहारों के बीच पर्यटकों की मस्ती। होटल में भी चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए पर्यटक। उत्तरी कैलिफोर्निया में बम साइक्लोन का कहर। शक्तिशाली चक्रवात की वजह से रिकॉर्ड बारिश और बर्फबारी।